हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप नीट जेईई की बात करते हो तो। ओके, ऐसे कंपाउंड का नाम देने का है जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसलिए मैंने कहा मल्टी फंक्शनल ग्रुप। अब इधर क्या होगा, किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी आए तो भी वहां पर अपने को एक पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करना पड़ेगा। कौन? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। और बाकी फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप नॉमेनक्लेचर में देखेंगे तो एक होगा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। और जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा उसका अपन सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सफिक्स। पेरेंट या आप उसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो उसका अपन सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सफिक्स। और दूसरा होगा कि अदर फंक्शनल ग्रुप जो है, अदर फंक्शनल ग्रुप जो है उसको आप वहां पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप वहां पर प्रीफिक्स में यूज करेंगे। क्या में यूज करेंगे? प्रीफिक्स। मतलब वो मेन कंपाउंड का हिस्सा नहीं है, वो एक साइड चेन है। क्या है? साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो वहां पर आप उस फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्लियर? अब इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा प्रीफिक्स में चाहते, साइड चेन में चाहते, पेरेंट या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप वो होते ही नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जिसमें पहला फंक्शनल ग्रुप आता है कौन? अल्काइल हैलाइड्स। ओके, अब अल्काइल हैलाइड्स को अपन क्या लिखते हैं? हेलो अल्केन। क्या लिखते हैं? हेलो अल्केन। मतलब ये हेलो प्रीफिक्स हुआ ना, तो ये हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा, अल्काइल हैलाइड। दूसरा है इसमें नाइट्रो कंपाउंड्स। कौन से? नाइट्रो कंपाउंड्स। इसको भी अपन लिखते हैं क्या रे बेटा? नाइट्रो अल्केन। क्या लिखते हैं? नाइट्रो अल्केन। ओके, और एक होता है इसमें ईथर। क्या होता है? ईथर। अगर आप ईथर में देखेंगे तो ईथर के अंदर आप हमेशा लिखते हो क्या? अल्कोक्सी अल्केन। क्या लिखते हो? अल्कोक्सी अल्केन। ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमेशा प्रीफिक्स ही होता है। किसका? अल्काइल हैलाइड का, नाइट्रो कंपाउंड का और ईथर का। मतलब ये कभी भी वहां पर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, ये हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही रहेंगे। तो इनमें रेस नहीं है। ओके, यहां पर अपने को प्रायोरिटी बताने की जरूरत नहीं है, तो इसमें अपन लिखेंगे नो प्रायोरिटी। किसमें? हेलो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। मतलब अल्काइल हैलाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड और ईथर में। लेकिन बचे हुए जो है उनमें तो प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब वो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा, ये अपने को एक बार लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है COOH की, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की हाईएस्ट प्रायोरिटी। उससे कम प्रायोरिटी होती है सल्फोनिक एसिड की, मतलब SO3H की। कम यूज होने वाला फंक्शनल ग्रुप है लेकिन है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके बाद सल्फोनिक एसिड की SO3H, और आगे जो है ना डेरिवेटिव यूज किए हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। मतलब एसिड डेरिवेटिव्स की प्रायोरिटी यहाँ पर, जिसमें आता है सबसे पहले ईस्टर COOR, उसके बाद कार्बोनिल हैलाइड मतलब COX बोलिए आप, या COCl, कोई भी हैलाइड ले सकते, उसके बाद CONH2 दैट इज अमाइड। ओके, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड के डेरिवेटिव, मतलब कौन आया, ईस्टर, कार्बोनिल हैलाइड, इधर क्लोराइड लिखा मैंने, अमाइड, उसके बाद आता है साइनाइड दैट इज कौन रे बेटा, CN। ओके, साइनाइड के बाद आता है एल्डिहाइड, मतलब कौन, CHO, उसके बाद आता है कीटोन दैट इज C++O। ओके, उसके बाद आता है अल्कोहल, मतलब कौन, OH, उसके बाद आता है अमाइन, मतलब कौन, NH2। ओके, और इसके बाद आता है अल्कीन दैट इज C++C, और सबसे आखिरी में आएगा अल्काइन दैट इज C++C। इधर डबल बॉन्ड और इधर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो दिमाग में रखना, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ये अपने को बताएगा कि वहां पर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो होगा वहां का पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसका यूज होगा क्या रे बेटा, सफिक्स, और दूसरा जो है उसका यूज करना पड़ेगा वहां पर प्रीफिक्स, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसके प्रीफिक्स भी होते हैं और सफिक्स भी होते हैं। जिसके सिर्फ प्रीफिक्स से वो अपन ने देखा, हेलो अल्केन, नाइट्रो अल्केन एंड अल्कोक्सी अल्केन, मतलब अल्काइल हैलाइड, नाइट्रो कंपाउंड एंड ईथर, मतलब बाकी के इसमें प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। अब वो कौन कौन, ये अपन यहां पर समझेंगे। अब यहां पर मैं लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ओके, यहां पर आएगा उसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैसे बताते हैं। ओके, यहां पर लिखेंगे उसका प्रीफिक्स और यहां पर लिखेंगे उसका सफिक्स, जिनके यूज होते हैं वो, जैसे सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं अल्कोहल। अल्कोहल को अपन रिप्रेजेंट करते कैसा बेटा, ROH। OH फंक्शनल ग्रुप है बट रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ROH। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा इसमें सफिक्स यूज होता है, कौन सा बेटा, OL। लेकिन अगर इसकी प्रायोरिटी देखेंगे तो बहुत कम में है, मतलब इसका प्रीफिक्स भी अपने को चाहिए, तो इसका प्रीफिक्स होता है क्या रे बेटा, हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। अब दूसरा यहां पर ले लीजिए आप साइनाइड। क्या, साइनाइड। साइनाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप RC++N। ओके, अगर ये प्रीफिक्स में यूज किया गया तो इसको बोलेंगे साइनो। क्या, साइनो। और सफिक्स में यूज किया तो इसको बोलेंगे क्या रे बेटा, नाइट्राइल। सिर्फ यहां पर दिमाग में रखना, जब आप सफिक्स यूज करते हो तो आप नाइट्राइल बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ N कंसीडर कर रहे हैं, तो पेरेंट चेन में कार्बन काउंट होगा। जब आप साइनो बोलेंगे तो CN कंसीडर कर रहे हैं, तो पेरेंट चेन में साइनाइड का, CN का कार्बन जो है वो काउंट नहीं होगा। अगला एग्जांपल है एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जनरल रिप्रेजेंटेशन है RCHO। इसको आप फॉर्मिल या ऑक्सो
ये दोनों प्रीफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर एल लगाते हैं। क्या लगाते? एल। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा। अभी फॉर्मिल कब और ऑक्सो कब, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगला है कीटोन। अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो ऐसा है RCO और इधर R, दो अल्काइल ग्रुप रहते, तो इसमें प्रीफिक्स यूज होता है क्या बेटा? ऑक्सो। और सफिक्स यूज होता है क्या? ONE। ओके। वही अगर आप आगे अमाइन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो अमाइन फंक्शनल ग्रुप में आप यूज करते हो, रिप्रेजेंट करते हो उसको RNH2। अगर उसका प्रीफिक्स यूज करना है तो आप लिखेंगे अमाइनो। क्या लिखेंगे? अमाइनो। सफिक्स यूज करना है तो नेम ऑफ अल्केन फॉलोड बाय द वर्ड क्या बेटा? अमाइन। ओके। ये अगला एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप जनरली रिप्रेजेंट करते हो RCOOH। ओके। अगर आप इसके प्रीफिक्स की बात करेंगे तो इसका प्रीफिक्स यूज होता है कार्बोक्सी। क्या? कार्बोक्सी। तो इसका सफिक्स यूज होता है OIC एसिड। ओके। अब अगला एग्जांपल है ईस्टर का। अगर हम ईस्टर की बात करते हैं तो इसे RCOOR ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सफिक्स यूज होता है क्या बेटा? OATE। तो प्रीफिक्स इसके अंदर यूज होता है, मतलब अल्केनोएट लिखते हैं उसको। सफिक्स के हिसाब से क्या लिखते हैं? अल्केनोएट। तो उसका प्रीफिक्स जो है वो यूज होता है अल्कोक्सी। अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या यूज होता है? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसके प्रीफिक्स और सफिक्स अपन ने देखे। हाँ, प्लीज नोट डाउन इट। अब अपन क्या करेंगे, इसके बेसिस पर एग्जाम्पल स्टडी करेंगे कि किस हिसाब से किसी भी मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपन नाम दे सकते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर लो। ओके। तो अब देखेंगे एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट ये है कि आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करते। नंबर ऑफ एग्जाम्पल के लिए जरूरी है कि अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में आना चाहिए। तो शुरू में बहुत सिंपल एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने लेना है कि ऐसा कार्बन 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 और इधर लगा देना है C⋅O और इधर OH। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अब इसको यहाँ पर लगा दिया एक OH। बाकी वैलेंसी बैलेंस कर देता हूँ मैं। इधर एक ही है तो इधर लगा देता 3, इधर 3 है 1, इधर 2 दिखाई दे रहे तो इधर 2। हाँ, तो कंसेप्ट को समझिए। अब इसके अंदर 4 कार्बन है और 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक कौन है? OH और एक कौन है? COOH। मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। लेकिन अभी अपन ने प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा, समझा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। मतलब पेरेंट जो है ना, उसमें ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो OH है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब इसका प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा अल्कोहल का। और अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। क्या है? हाइड्रोक्सी। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। नंबरिंग में राइट से दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये COOH पहले आ रहा है, टर्मिनल है ना। तो 1 2 3 और 4। अपन कल के लेक्चर में भी देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मतलब COOH जो है वो टर्मिनल होता है, तो उसको हमेशा एक नंबर देने का। तो 4 का ब्यूटेन, ब्यूटेन का ब्यूटानोइक एसिड, और उसमें 3 नंबर पे कौन है रे बेटा? OH ग्रुप अटैच, मतलब हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हुआ? 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी 4 का ब्यूटेन
और ब्यूटेन का ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेन का ब्यूटानोइक एसिड मतलब कंपाउंड हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। क्या हुआ? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH, इधर OH, इधर CH, इधर NH2, इधर CH2 और इधर लेते हैं क्या रे बेटा? CH डबल बॉन्ड O। 3 फंक्शनल ग्रुप है। देखो, एक अल्कोहल है, एक अमाइन है और एक अल्डिहाइड है। अब देखो, अल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल और अमाइन के प्रायोरिटी से ज़्यादा, बराबर है ना? पहले अल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, फिर अल्कोहल आता है और फिर अमाइन आता है, बराबर है? हाँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी है किसकी? अल्डिहाइड की। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो इधर नंबरिंग 1 2 3 4 5, बराबर। तो अब 5 का कौन है? पेंटेन। पेंटेन में पहले पोजीशन पे अल्डिहाइड है, तो आप इसको पेंटानल बोलेंगे, क्योंकि अल्डिहाइड में अपन Al लगाते। क्या लगाते? Al। और 3 नंबर पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। बट अल्फाबेटिकली A पहले आएगा, फिर H आएगा। मतलब आप लिखेंगे 3 अमाइनो। अमाइन सफिक्स में यूज होता है, प्रीफिक्स में अमाइनो। 3 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी। ओके, और 5 का क्या? पेंटेन। और पेंटेन का क्या? पेंटानल। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब और एक कंपाउंड लेते हैं। समझो, आपने ऐसा कहा CH3 CH2 CH CHO और इधर क्या है बेटा? CN। अब 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड है और एक साइनाइड है। अब साइनाइड और अल्डिहाइड में देखेंगे तो मोर प्रायोरिटी किसको है? साइनाइड को है। किसको है? साइनाइड को। मतलब पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? साइनाइड। क्लियर? और अल्डिहाइड अब यहां पर साइड चेन हुआ। क्या हुआ? साइड चेन। बात को समझो, अब यहां पर ये पेरेंट हो गया 4 का। जब साइनाइड पेरेंट में आया, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप में आया, तो उसको साइनो नहीं, अपन उसको नाइट्राइल बोलते हैं। ऐसे शुरू करना पड़ेगा नंबरिंग 1 2 3 4। 2 नंबर पे अल्डिहाइड है, बराबर, और 4 का पेरेंट है, मतलब ब्यूटेन। ब्यूटेन का ब्यूटेन नाइट्राइल, और 2 नंबर पे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में अपन ने देखा 2 प्रीफिक्स होते हैं, एक ऑक्सो और दूसरा फॉर्मिल। तो यहां पर अपन फॉर्मिल यूज करेंगे, फॉर्माइल। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो 2 फॉर्माइल, 4 का कौन? ब्यूटेन, और इट इज फॉलोड बाय द वर्ड क्या बेटा? नाइट्राइल। मतलब इधर क्या हुआ? 2 फॉर्माइल ब्यूटेन नाइट्राइल। पर शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये जो कार्बन है साइनाइड का, वो अपन ने पेरेंट चेन के अंदर काउंट किया। ओके, और दूसरा अल्डिहाइड का मैंने यहाँ पर फॉर्मिल वर्ड यूज किया। तो मैं और 2-3 एग्जांपल लेता हूं ताकि ये दोनों कंसेप्ट आपके और क्लियर हो। जैसे देखो, CH3 CH COOH और इधर कौन है बेटा? CN। अब देखो, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक साइनाइड है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में साइनाइड की प्रायोरिटी कम होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग ऐसा 1 2 3। अब यहाँ का जो कार्बन है, वो आप साइड चेन में कंसीडर करेंगे। ओके, मतलब इसको साइनो बोलना पड़ेगा, पेरेंट में नहीं ले सकते, क्योंकि अब ये जो
CN है, साइनाइड है, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पर जो साइनाइड था वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप था। ओके, आपने वर्ड नाइट्राइल यूज किया N, तो कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हुआ। अब यहाँ पर CN मतलब आप साइनो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, साइनो, तो उसको आप सब्स्टिट्यूएंट में काउंट करेंगे। तो आप इधर ऐसा लिखेंगे 2 साइनो, 2 नंबर पे साइनाइड, 3 का प्रोपेन, तो प्रोपेन का प्रोपैनोइक एसिड, प्रोपेन का प्रोपैनोइक एसिड, OIC एसिड। क्लियर? या आप थोड़ा सा अलग भी लेते, जैसे ऐसा CN, इधर CH2 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 COOH। बात को समझो, अब मैंने टर्मिनल पे साइनाइड दे दिया, या उसमें और एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते, इधर OH लिखा, 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक साइनाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक OH है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो OH प्रेजेंट है इसकी प्रायोरिटी इधर इन तीनों में सबसे कम है, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट में चला गया, कौन, OH। साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की, मतलब साइनाइड भी चला गया किधर रे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। क्लियर? लेकिन अब इस स्ट्रेच चेन में ये कार्बन आ रहा है, तो अब इसे काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? एक्चुअली नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस CN को अगर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हो, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन काउंट होगा। ये पेरेंट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबरिंग देंगे आप, 1 2 3 4। क्लियर? ये पेरेंट है ना, तो उसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, COOH को। तो 4, इसको 5 नंबर नहीं दिया मैंने, ये दिमाग में रखो, क्योंकि ये साइनो है, नाइट्राइल नहीं है। तो अब इसका नाम क्या होगा, ये साइनो है, ये हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो लिखेंगे 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी। ओके, एंड इधर आएगा ब्यूटानोइक एसिड। कौन सा एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। 4 है ना, 4 का ब्यूटेन, ब्यूटेन का ब्यूटानोइक एसिड। ओके, क्लियर हो गया साइनाइड का। अब अल्डिहाइड का भी एक बताता मैं, ध्यान देना। समझो, मैं ऐसा एक एग्जांपल लेता हूँ, सिर्फ साइनाइड की जगह पे इधर लिखता हूँ CHO। क्या लिखता हूँ, CHO, मतलब अल्डिहाइड, CH2 CH CH2, और इधर फिर लिख देते COOH, और इधर लगा देते आप, क्या लगाते समझो, तो CN, साइनो, थोड़ा सा चेंज किया। अब देखो, अब ये जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये चेन में कार्बन आ रहा है, पॉइंट को समझो आप। मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये C, इधर H, इधर डबल बॉन्ड, क्या रे बेटा, O। अब पेरेंट फिर आएगा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम प्रायोरिटी साइनाइड की, साइनाइड से भी कम प्रायोरिटी अल्डिहाइड की, मतलब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट में। तो नंबरिंग ऐसा आएगा 1 2 3 4, और ये जो है ये सेपरेट, ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर आप, मतलब आप 3 नंबर पे साइनो है और 4 नंबर पे फॉर्मिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप, फॉर्मिल। मतलब आप यहां पर लिखेंगे 3 साइनो 4 फॉर्माइल। ओके, और 4 का कौन रे वापस, ब्यूटानोइक एसिड। क्या क्या, ब्यूटानोइक एसिड। अब देखो, इसका और एक नाम बनता है। ओके, अब अल्डिहाइड में ऑक्सो कब यूज करने का वो मैं बताने जा रहा हूं। अब समझो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 और 5 का पेरेंट कंसिडर किया, तो अब ब्यूटानोइक नहीं, वो हो गया पेंटानोइक एसिड। कौन सा एसिड, पेंटानोइक एसिड। बट 5 नंबर पे अब फॉर्मिल नहीं है, ऑक्सो है, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो आप, 3 साइनो 5 ऑक्सो। ओके, 3 साइनो 5 ऑक्सो, 5 का कौन रे बेटा, पेंटानोइक एसिड।
कौन सा एसिड? पेंटानोइक एसिड। अब ब्यूटानोइक नहीं, अब पेंटानोइक। और इधर जो 4 नंबर पे अपन ने फॉर्मिल दिया था, अब उसके जगह पे आप 5 नंबर पे ऑक्सो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि एल्डिहाइड में कब आप ऑक्सो यूज कर सकते और कब आप फॉर्मिल यूज करेंगे। यहाँ पर ऑक्सो का चांस ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है इसको पेरेंट में अगर आप कंसिडर करेंगे तो 1 2 3 ऐसा हो रहा था वो, और इधर कितना हो रहा है? 1 2 3 4। तो इधर लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है कंपेयर टू दिस। अगर ऐसा होता कि उधर इधर भी 4 का चेन मिलता और इधर भी 4 का चेन मिलता, तब चांसेस है कि आप फॉर्मिल भी लिख सकते हो और ऑक्सो भी लिख सकते हो। ओके, प्लीज इतने एग्जाम्पल आप नोट डाउन करिए और टेक अ स्क्रीनशॉट। और एग्जाम्पल लेंगे, मतलब कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा, जिससे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH 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 CH, इधर NH2, इधर लगाया OH, और यहाँ पर लगा दिया NH2 और यहाँ पर फिर लगा दिया क्या? OH, और इधर CH2 कर दिया। अब देखो 4 फंक्शनल ग्रुप है, मतलब 2 6, लेकिन 1 1 2 2 बार लिया हुआ है। इधर भी OH है, इधर भी OH है। अब आप NH2 और OH मतलब अमाइन और अल्कोहल, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हायर प्रायोरिटी अल्कोहल की है। किसकी है? अल्कोहल की। तो पेरेंट इधर कौन हुआ? अल्कोहल। ओके, मतलब अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से अल्कोहल नजदीक आता है। यहाँ से गए तो 3 नंबर और यहाँ से 1 नंबर, मतलब 1 2 3 4 5। 5 का क्या होता है? पेंटेन। पेंटेन का क्या होता है? पेंटेन ऑल, बराबर। लेकिन उस ऑल में अपने को पोजीशन देना पड़ेगा। लेकिन इधर इंटरेस्टिंग ऐसा है कि 1 नंबर पे भी OH ग्रुप है और 3 नंबर पे भी OH ग्रुप है, मतलब डायऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायऑल। 2 OH ग्रुप है, बराबर। हाँ, और अमाइन ग्रुप जो है वो 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है अमाइन। तो अपन लिखेंगे 1 2 डाई अमाइनो। ओके, पेरेंट होगा पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। एक्चुअली जब एक ही फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार आता है तो यहाँ का ई हटाने का नहीं, एज इट इज रहने देने का। हाँ, पेंटेन, और इसमें क्या रे बेटा? 1 3 क्या? डायॉल। दिस इज द नेम। खत्म बात। ओके, क्या कहा मैंने अभी? अगर सिमिलर टाइप के पेरेंट फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 आप ले रहे हो वहां पर, ओके, हाँ, तो वहां पर अपना ये जो ई हटाते अपन अल्केन से, वो हटाने का नहीं, पेंटेन ही रहने देने का, ई रहने देने का, और फिर वहां पर डायोल लगा देने का। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3, यहाँ पर लेते हैं OH, यहाँ पर लेते हैं C डबल बॉन्ड O, इधर CH, इधर NH2 और इधर CH2 CH डबल बॉन्ड O। ध्यान देना कितने फंक्शनल ग्रुप है देखो। OH अल्कोहल है, C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन है, NH2 अमाइन है और CHO अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी है किसकी? अल्डिहाइड की। तो ये हो गया पेरेंट। कौन? CHO। अब यहां पर क्या करने का है? नंबरिंग देने का है यहां से, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो 3 नंबर पे अमाइनो है, 4 पे कीटोन है मतलब ऑक्सो लिखेंगे, 5 पे अल्कोहल है मतलब हाइड्रोक्सी लिखेंगे। ओके, HO और A मतलब इधर लिखेंगे 3 अमाइनो, ओके, 5U हाइड्रोक्सी, ओके, एंड 4 क्या रे बेटा? ऑक्सो, बराबर। और पेरेंट कितने का है? 6 का हेक्सेन, हेक्सेन का हेक्सानल। बात खत्म।
आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में फिक्स है कि प्रायोरिटी कैसा है, किसका प्रीफिक्स क्या होता है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको उस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स प्रीफिक्स लर्न करने पड़ेंगे और प्रायोरिटी भी अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, दिमाग में फिट रखना पड़ेगा, फिर कुछ भी दिक्कत नहीं। और प्रायोरिटी में भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, कुछ ऐसा निमोनिक्स की भी उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। एकदम सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, फिर सल्फोनिक एसिड लेंगे, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, करेक्ट। उसके बाद आप साइनाइड लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे, अल्कोहल लेंगे, अमाइन लेंगे, अल्किन लेंगे और सबसे आखिरी में अल्काइन लेंगे। क्लियर। 3 फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड, नाइट्रो कंपाउंड एंड ईथर, जिसके आपको सिर्फ प्रीफिक्स ही यूज करने के, उसके सफिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब उससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो CH3 CH, इधर Cl और इधर CH डबल बॉन्ड O। अगर आप देखेंगे तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड, क्योंकि इधर क्लोरीन आया ना, क्लोरीन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। तो नंबरिंग क्या, 1 2 3, तो नाम क्या आया, 2 क्लोरो, ओके। और 3 का प्रोपेन, प्रोपेन का क्या रे बेटा, प्रोपैनल। उनको सोचने का नहीं है, हाँ, हैलाइड्स को और नाइट्रो कंपाउंड को। जैसे और एक CH2, इधर लगा दिया मैंने NO2, क्या लगाया, NO2, इधर CH Cl CH2, इधर CH डबल बॉन्ड क्या रे बेटा, O। अब इसका नाम क्या होगा, देखो आप, अब पेरेंट कितने का, 1 2 3 4, और इसमें 4 नंबर यहां से शुरू होगा ना, क्योंकि NO2 और Cl ये इसका तो आपको प्रीफिक्स से यूज करने का है, वो सब्स्टिट्यूएंट ही है, ओके। तो नंबरिंग ऐसा 1 2 3 4, 4 पे कौन, नाइट्रो, एंड 3 पे कौन, क्लोरो, तो C पहले आएगा, तो 3 क्लोरो 4 नाइट्रो, 4 का कौन होता है, ब्यूटेन, और ब्यूटेन का क्या होता है बेटा, ब्यूटानल, क्या होता है, ब्यूटानल, ओके। तो इस हिसाब से कंसेप्ट हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल कंपाउंड। एकदम सिंपल, सिर्फ मैं फिर से वही बोल रहा हूं, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स लर्न करने पड़ेंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर को अच्छे से समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ एग्जाम्पल ट्राई करने पड़ेंगे। क्लियर। Thank you for watching the complete lecture. Please like, share and subscribe my YouTube channel, that is Vishwa Chemistry. Thank you again.